सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। खबर पाकिस्तान से आ रही है। पाकिस्तान ने 4 दिन में भारत को तीसरी बार धमकी देने की कोशिश की है। वैसे आप लगातार देख रहे होंगे कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान लगातार भारत को गीदड़ धमकी देने की कोशिश कर रहा है, जिसका कोई फायदा नहीं है। लेकिन एक बार फिर उसने इन 4 दिनों के अंदर में भारत को तीसरी बार धमकी दी है। क्या कुछ धमकी दी है, ये जानने के लिए हमारे साथ न्यूज रूम में ऋतिक है। ऋतिक, पाकिस्तान ने तीसरी बार भारत को क्या गीदड़ धमकी दी है? बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान के पास और देने के लिए है भी क्या ना, गीदड़ धमकी बस पाकिस्तान का देने का एक मतलब ऐसा लगता है कि सुबह उठो, भारत के खिलाफ कुछ बोलो और सो जाओ। बस पाकिस्तान में शायद यही हो रहा है। कहीं ना कहीं अगर हम देखें 2025 के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच का जो तनाव है बहुत ही क्लियर रूप से देखने को मिला। और ऐसे में अगर हम देखें ऑपरेशन सिंदूर के बाद तस्वीरें बदल गई। पहलगाम में जो अटैक हुआ, निर्दोष लोगों की जान गई। उसके बाद भारत ने जिस तरीके से पाकिस्तान की जो बखिया उधेड़ी है, उसके बाद से पाकिस्तान जो है वो बौखलाया हुआ है। वहाँ के जो सर्वा सेना के बने हुए हैं अभी असीम मुनीर, वो जो है कहीं ना कहीं बताया जा रहा था कथित रूप से सरकार तो पाकिस्तान की वही चला रहे हैं। शहबाज शरीफ जो है वो बस नाम के वहाँ पर वजीर जो आलम होते हैं यानी प्रधानमंत्री, वो बन के बैठे हैं। बहरहाल अगर हम देखें तो इन दोनों ने मिलकर एक बार फिर से पाकिस्तान ने भारत को गीदड़ धमकी देने की कोशिश की, यूं कहें धमकी देने की कोशिश की है, जो कि वो धमकी है भी नहीं, वो एक गीदड़ धमकी है। दरअसल सिंधु जल संधि समझौता सालों से भारत और पाकिस्तान के बीच था दीपिका, लेकिन पहलगाम अटैक के बाद जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमने वो संधि रोक दी। उसके बाद से पाकिस्तान पानी को तरसा हुआ है। पाकिस्तान बूंद बूंद पानी को तरस रहा है। और ऐसे में अगर हम देखें तो आतंकवाद को लेकर जो सख्त रुख अपनाते हुए भारत ने पाकिस्तान के हाल ही में 2 बड़े झटके दिए। एक तरफ ऑपरेशन सिंदूर से आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई की पाकिस्तान की, और दूसरी सिंधु जल संधि को स्थगित कर दिया, पोस्टपोन कर दिया। और इसके बाद से पाकिस्तान में पानी को लेकर काफी ज्यादा बेचैनी है। और भारत से बहकर जाने वाली नदियों के जल प्रवाह में कमी आने से पाकिस्तान के कई इलाकों में जल का जो संकट यानी पानी का जो संकट है दीपिका, वो बहुत ही गहराने लगा है। हालात ये भी है क्योंकि अगर आप देखें तो पाकिस्तान को इस तरफ से भारत ने मार दी, पीछे से अफगानिस्तान ने दी है, तो दोनों तरफ से पाकिस्तान पानी को जो है वो तरस रहा है। और ऐसे में देखिए हालात यहां तक हैं कि पाकिस्तान बार बार इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाने की कोशिश करता है। और सबसे बड़ी दिलचस्प बात तो ये है दीपिका कि जो देश आतंकवाद पर कोई ठोस कदम नहीं उठाता, वो अब नैतिकता और कानून की दुहाई दे रहा है। सबसे बड़ी बात यह है, जो आतंकवाद को पनाह देता है, जो आतंकवाद का आका बना हुआ है, जिसने तमाम आतंकियों को पाला है भाई, वो अब कानून की दुहाई दे रहा है। अगर बात करें नए साल में तीसरी बार पाकिस्तान ने भारत को धमकी देने की कोशिश की दीपिका, और इससे पहले असीम मुनीर और शहबाज शरीफ पिछले 4 दिनों में 2 बार भारत के खिलाफ बयान दे चुके हैं। तो ये बताता है कि उनकी मानसिकता क्या है भारत के प्रति, क्या वो रिश्ते अब अच्छे नहीं भी चाहते हैं। सिंधु जल के लिए पाकिस्तान के जो आयुक्त हैं सैयद मोहम्मद मेहर अली शाह ने 4 जनवरी को यानी बीते दिन एक बहुत बड़ा बयान दिया और कहा कि भारत की ओर से सिंधु जल संधि को पोस्टपोन रखने का दावा अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत मान्य नहीं है। उनका कहना है कि ये वैलिड नहीं है कि जिस तरीके से भारत ने हमारे साथ संधि को रोका है। उनके मुताबिक ये संधि पूरी तरह से लागू है और इसे रोका नहीं जा सकता, इस तरीके से रोका नहीं जा सकता, वो उनका कहना है। बहरहाल 2025 अप्रैल के महीने में जब कश्मीर में पहलगाम में पर्यटकों पर आतंकी हमले हुए तो उसके बाद भारत ने ये सिंधु जल संधि को रोका और इसके जवाब में पाकिस्तान ने इसे युद्ध जैसी कार्रवाई बताया था। लेकिन भारत ने साफ शब्दों में कहा कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते, याद होगा। भारत ने हाल ही में चिनाब नदी पर भी स्थित 260 मेगावाट की दुलहस्ती फेज 2 जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दे दी है। इस फैसले से पाकिस्तान और ज्यादा बौखलाया हुआ है क्योंकि उसे इस बात का इल्म है कि इससे उसके हिस्से के पानी पर और असर पड़ेगा। यानी एक तो हमने जल संधि रोक दी सिंधु के साथ, सिंधु जल संधि जो थी वो रोक दी, अफगानिस्तान ने दम के पीछे से उनको झटका दिया। और अब ऐसे में कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो अब दुलहस्ती जो फेज 2 जल विद्युत परियोजना है, इसकी मंजूरी के बाद से भी पाकिस्तान काफी ज्यादा बौखलाया हुआ है। अगर बात करें तो पाकिस्तानी चैनल के कार्यक्रम में सैयद मेहर अली शाह ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय संधि कानून में स्थगन जैसा कोई शब्द ही नहीं है। उनके मुताबिक भारत जानता है कि वह संधि को ना तो खत्म कर सकता है और ना ही निलंबित कर सकता है, इसलिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि भारत पहले भी ये साफ कर चुका है कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं करेगा तब तक रिश्तों में जो सामान्यता है यानी रिश्ते जो है वो सही नहीं होंगे। पानी के मुद्दे पर भी भारत का रुख जो है वो बिल्कुल क्लियर है कि राष्ट्रीय सुरक्षा और नागरिकों की जान से समझौता नहीं किया जा सकता। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो एक बार फिर से पाकिस्तान ने गीदड़ धमकी देने की कोशिश की। उसका कहना है कि भारत इस तरीके से संधि रोक नहीं सकता, लेकिन तस्वीरें जानती हैं, रियलिटी जानते हैं कि पाकिस्तान में क्या, पूरी दुनिया जानती है कि अभी पाकिस्तान में पानी को लेकर क्या हालात हैं और किस तरीके से भारत ने उसे झटका दिया है। बिल्कुल सही कहा ऋतिक आपने। और जब खुद पे मार पड़ रही है तो वो एक तरह से कह देगा
तो उसकी चीखें निकल रही हैं, तकलीफ में है तो वो दर्द में कराहे कैसे, तो वो अपने दर्द को, अपनी तकलीफ को इस तरीके से गीदड़ भभकी के जरिए निकाल रहा है, अपनी भड़ास को। लेकिन हालांकि होने कुछ वाला है नहीं, भारत से हमेशा वो पिटता आया है, चाहे जिस मैदान पे हो। फिलहाल अब जो ये तीसरी बार उसने गीदड़ भभकी दी, उस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जाइए और जरूर बताइए।